अब भाई रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला दिन है, इसे में पार्ट 1 लिखे हैं। रिप्रोडक्शन समझिए कि कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो सरवाइव, वो खुद तो सरवाइव, जैसे कोई खुद तो सरवाइव नहीं कर सकता है, पर वो क्या होता है अपने बच्चों के जरिए वो सरवाइव कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंसान में हमारे माँ बाप हुए होंगे या उनके पुराने दादा परदादा ऐसे हुए होंगे, ठीक है, पर वो भी इंसान थे, यानी स्पीसीज कभी नहीं मरती, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते रहती है, स्पीसीज कभी नहीं मरती है। ये चीज याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लिविंग है, ठीक है। इस बात को हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो हो गया वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आया समझ में? अब रिप्रोडक्शन की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि वो नए बच्चे पैदा करते हैं अपने खुद स्पीसीज का। इंसान है तो इंसान ही पैदा कर सकता है, बंदर है बंदर ही पैदा कर सकता है, पेड़ है तो पेड़ ही पैदा कर सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं विच दे प्रोड्यूस यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग बोलिए ऑफ देयर ओन स्पीसीज, ठीक है, अपना खुद स्पीसीज का। आया समझ में? यहां पे जो काम होता है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन और परमुटेशन की हेल्प से काम होता है। हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और परमुटेशन के हेल्प से यहां पे काम होता है। मल्टीप्लीकेशन और परमुटेशन की हेल्प से काम होता है, ठीक है। अब समझिएगा रिप्रोडक्शन में एक चीज क्या है कि एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब या जो खास करके ओल्डर इंडिविजुअल है, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, या डेड नहीं बोलो, आफ्टर सम टाइम मर जाते हैं, डाई, ठीक है। बट देयर ऑफस्प्रिंग्स लिव्स, ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनके जिंदा रहते हैं और वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस यंग वंस, रिप्रोड्यूस यंग वंस, या आप ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो, वो भी अपने बच्चे निकालते हैं या पैदा करते हैं। इससे स्पीसीज जो होता है वो आप बोल सकते हैं हमेशा के लिए स्पीसीज रहता है, ठीक है। तो स्पीसीज सरवाइव करती है लाइफ लॉन्ग, ये सरवाइव करती है लाइफ लॉन्ग बोलो, ये लाइफ लॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए सरवाइव करती है, ये बोलिए इनडेफिनाइट पीरियड के। अब जैसे इंसान आज का थोड़ी है, कई हजारों साल पुराना है, कोई पेड़ आज का है हजारों साल पुराना, बंदर आज के हजारों साल पुराने, हाथी आज के हैं हजारों साल पुराने, तो वही हाथी आज भी चला रहा है, वही इंसान आज भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस वजह से ये चीज चला रहा है, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए।
अब हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन? 2 टाइप्स के। जानते होंगे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया सेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल, पहले लिखिए। और यहां हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह के होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल में बोलता है कि एक ही पैरेंट होता है और केवल उसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम यहां बोल सकते हैं ओनली 1 पैरेंट, नो गैमेट फॉर्मेशन या नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ऐसा लिख लीजिए। गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है कि यहां पे मेल और फीमेल 2 चीजें होती है, मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स होते हैं। दोनों अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। आप बोल सकते हैं कि बोथ contributes their part in the form of gametes. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में? तो अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलता है कि यहाँ जो भी माँ बाप है हमारे, ठीक है, जो भी माँ बाप नहीं बोलिए, यहाँ बोलिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि गैमेट की जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट होते हैं, गैमेट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और या कोई मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्थोजेनेसिस, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ना ही यहाँ पे मियोसिस ऑकर होता है, ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। यहाँ जो भी बच्चा पैदा होगा बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एकदम जेनेटिकली अपने माँ बाप की तरह, माँ बाप नहीं बोले, बिल्कुल पेरेंट की तरह, क्योंकि एक ही पेरेंट है, एकदम उसी का नकल होगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग होती नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग होती है, इसलिए एग्जैक्टली माँ बाप की तरह नहीं दिखता है वो, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी पैर, मतलब जो आप बोल सकते हैं सेक्सुअल है, तो वो आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह दिखिएगा वो, क्योंकि वह क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। इसको हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन केवल वही राइज होगा जहां पे क्रॉसिंग होता है, बेसिकली एसेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है। ऐसा बेसिकली वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता। ये सारी बातें लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात क्या हो गई, यहाँ ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा होता है वो प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है। यानी ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो बिल्कुल क्लोन होता है, आप बोल सकते हैं क्लोन ऑफ पेरेंट, ठीक है, क्लोन ऑफ पेरेंट है वो। फिर यहां ये बोल सकते हैं नो मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन,
पार्थेजेनोसिस और पार्थेनो जेनेसिस ओकर्स, यानी ये सब चीजें नहीं होती हैं इसमें। उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं दे डोंट शो, या डे नहीं लिखिए, डोंट शो एनी वेरिएशन, किसी तरह का वेरिएशन नहीं दिखाता है, डोंट शो एनी जेनेटिक वेरिएशन आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं दिखाता है? ड्यू टू absence of crossing over and recombination। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्लोन बोलते हैं, तो देख ही लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे नो जेनेटिक वेरिएशन है, ये भी लिख दीजिए, डोंट शो एनी जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ क्लोन्स। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ये होता है कॉमन कहाँ है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, या सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा और हायर प्लांट हो गया, या वैसे एनिमल में जो जिनका बॉडी एकदम सिंपल होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स मोस्टली इन, आप बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर, जिसका एक ही सेल होता है, या फिर सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइक मोनेरास एंड प्रोटिस्टास, प्रोटिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ हायर प्लांट में भी होता है, इन हायर प्लांट्स एंड इन हायर प्लांट्स। यहां भी देखा गया है विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही फटाफट क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, बहुत फटाफट इसको रिप्रोडक्शन हो जाता है, यानी क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और इसलिए जो आप देखिएगा, जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो पेड़ क्या बोलते हैं उसको, जो नर्सरी रखते हैं ना, जो पेड़ पौधा जहां सब खरीदते हैं, तो वो सब इसी चीज को, क्योंकि बहुत फटाफट रिप्रोडक्शन है, तो इसको वो यूज करते हैं क्लोनिंग करने के लिए। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर क्लोनिंग। आ रहा समझ में पूरे अच्छे से? चलिए, अब हम लोग मोड्स ऑफ इस अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो प्लांट में हम लोग बात करते हैं, तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव, सॉरी प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसका नाम। ठीक है, ये सारे बातें आप लिखते ही चलिए। ठीक है, अब हम लोग मोड के ऊपर आएंगे, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देखते हैं, समझते हैं ये। तो कई तरीके के मोड्स होते हैं इसमें जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एसेक्सुअल में। एक हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा हो गया स्पोर्युलेशन, बर्डिंग, गैमेट, गैम्यूल्स फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जगह होता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज पहले आप लिखिए, तो किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालिए बर्डिंग, बाइनरी फिशन नॉट बर्डिंग, बाइनरी फिशन। दूसरा हो जाएगा आपका स्पोर्युलेशन, तीसरा हो जाएगा बर्डिंग, चौथा हो जाएगा गेमे, उसका हो जाएगा गैम्यूल्स। ये गेमे एंड गैम्यूल्स लिखिए ऐसे। गैम्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हम लोग, प्रोपगेशन, या ऐसे कोई रिप्रोडक्शन भी लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है या ज्यादा जो होता है बाइनरी फिशन, ठीक है। आप बोल सकते हैं बर्डिंग एंड गैम्यूल्स, ये तीन चीज काफी ज्यादा होता है। हालांकि सभी चीज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग आएंगे बाइनरी फिशन पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना रखिए। थैंक यू।